तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी, हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतजार कीजिए। तहरीक इंसाफ को अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हर गरूब के बाद तुलू होता है, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, 1 माह कैद तन्हाई से गुजरा, अब अपना तजुर्बा चेयरमैन को बताऊंगा। बगैर तस्दीक ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। ऑडियो लीक्स केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले ऑडियोज को प्लांट किया गया, फिर जजेस को बदनाम करके मामला हकाइक जानने के लिए भेज दिया। वाह, क्या खूबसूरती से काम किया। बेंच पर एतराज की हुकूमती दरखास्त पर फैसला महफूज, कार्रवाई पर जारी हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा। का टकराव हो तो चीफ जस्टिस ऑफिस ही फैसला करेगा। मालूम है तौहीन अदालत की दरखास्त किसके खिलाफ दायर की, आप खुद तौहीन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने मुकालमे में इस्तफसार किया कि आप एक जज पर कैसे इल्जामात आयद कर सकते हैं, जज को कैसे फरीक बना सकते हैं। नून लीग के खिलाफ कोई ऑडियो नहीं आ रही, ये सोचने की बात है। एतजाज अहसन का सवाल, बोले 2 घरेलू खवातीन आपस में बात कर रही हैं और उसकी ऑडियो मंजरेआम पर आ गई, मगर नून लीग से मुताल्लिक कुछ नहीं आया। अदालतों में ट्रायल्स। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज उठा दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरखास्त में ये नहीं बताया गया कि कौन से अवामी मुफाद का इशू है। अदालत के आर्टिकल 1843 के तसल्ली बख्श निकात शामिल नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट वकील के कत्ल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। अता तारड़ कहते हैं, वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल में चेयरमैन पीटीआई को नामजद किया जाएगा। अब्दुल रज़ाक शर्फ को टारगेट करके कत्ल किया गया, जो बार के सरगर्म रुकन थे। तीन मजीद साबिक अरकान असम्बली तरीन ग्रुप में शामिल। राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम ने हाशिम डोगर और मुराद रास ग्रुप को छोड़ दिया। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान। जिना हाउस अलाउ घेराव का मुकदमा, यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज। हुकूमत पंजाब ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के तवस्सुत से अपील दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिना हाउस पर हमले की हिदायत दी। लाहौर हाई कोर्ट बरियत के फैसले को कलअदम करार दिया। बुशरा बीबी ने मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हुकूमत, FIA और चारों सूबों के IGs को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि शफाफ ट्रायल के लिए मुकदमात के इंदराज की मालूमात और उन तक रसाई हर शहरी का कानूनी हक है। फरहत शहजादी के खिलाफ इंक्वायरी में पेशरफ। फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ तहकीकात में नया मोड़। लाहौर नैब ने 8 जून को तलब कर लिया। 117 बैंक अकाउंट्स होने के इंकशाफ पर तलबी का फैसला किया। बजट में 6000 अरब से जायद का खसारा होगा। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 7300 अरब खर्च किए जाएंगे। दिफा के लिए 1800 अरब मुख्तस किए जाने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब मुख्तस किए जाएंगे। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक FBR के लिए 9200 अरब टारगेट मुख्तस किया गया है। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में हज बजट के लिए अहदाफ तैयार। इसहाक डार वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। बजट में पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब की सब्सिडी की तजवीज़। घरेलू सार्फिन को RLNG फराहम करने के लिए 30 अरब की सब्सिडी की भी तजवीज़। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी मुख्तस। मेरा घर मेरा पाकिस्तान के लिए 12.2 अरब की सब्सिडी। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 55.5 अरब की सब्सिडी की तजवीज़। IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा फिर तातुल का शिकार। आलमी इदारे ने विफाकी बजट में डू मोर का मुतालबा कर दिया। 9वें और 10वें जायजा को मिलाने का बीन दिया। पाकिस्तानी वफ्द के साथ वर्चुअल मीटिंग में IMF ने महसूलात का हदफ 10,000 अरब रुपए तक ले जाने का मुतालबा भी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन की हैरसगी से मुतालिक नजरसानी दरखास्तों का फैसला सुना दिया। अदालत ने सरकारी टीवी की मुलाजमा नादिया नाज केस का दोबारा जायजा लेने के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और खातून नादिया की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। सदर मुमलिकत लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार। अदालत ने कहा सदर मुमलिकत दोबारा केस सुनकर फैसला करें। इलेक्ट्रिक की निजकारी, सुप्रीम कोर्ट की मामला पार्लियामेंट और नेपरा में उठाने की हिदायत। जमात इस्लामी की दरखास्त 7 साल बाद गैर मुअस्सर करार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपको निजकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोक रहे। निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था, हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना है। इकोनॉमिक मीटर को हाथ नहीं लगाना चाहते। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि निजकारी को कैसे मनसूख कर दें। में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग जारी है। के इलेक्ट्रिक ने आवाम का जीना दुभर किया हुआ है। हाफिज नईम की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले इन मसाइल को देखते हुए के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाए। चीफ जस्टिस से अस खुद मसले को देखने का मुतालबा, कहा यह मफाद आमा का मामला है। पीपल्स पार्टी से होगा, कराची वालों ने बिलावल भुट्टो के बयानिया को कबूल किया। मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची की इंतजामिया के वफाकी और सूबाई हुकूमत से रवाबित जरूरी हैं। सीवरेज का मसला बड़ा है। बोल से गुफ्तगू में कहा कि कराची बेहतर होगा, अब सिर्फ काम काम और काम होगा। जियो न्यूज के प्रोड्यूसर जुबैर अंजुम को पुलिस एहलकार घर से उठाकर ले गए। अहले खाना के मुताबिक पुलिस और सादा लिबास एहलकार असले के जोर पर घर में दाखिल हुए, जुबैर का मालूम किया और उन्हें साथ ले गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मजम्मत, कहा बहुत हो गया, अब ऐसी गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने सहाफियों को इस अमल के खिलाफ एहतजाज का मशवरा दे दिया। पाक सरजमीन को सलाम, शहदा के खानदानों को पूरी कौम का खिराज अकीदत। हवालदार नासिर महमूद ने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। 14 जुलाई 2020 को दहशतगर्दों के खिलाफ जामे शहादत नोश किया। वालिद का कहना है तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के वाकयात बड़ा सदमा है। आज इन्हीं शहीदों की तुफैल हम यहाँ बैठे हैं। फिल्म के 100 साल बेमिसाल। कॉलेज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए नर्सरी की हैसियत रखता है। कॉलेज का क़याम 1922 में पहली जंग अजीम के बाद किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के नाम से अमल में आया। पाकिस्तान के 5 4 स्टार जनरल्स के साथ मुसल्लह फ़ौज के 3 सरबराहान का ताल्लुक इसी तारीखी दरसगाह से है। मेजर अकरम शहीद निशान हैदर भी इसी मादरे इल्मी के फर्जंद थे। इस्लामाबाद में शहदा और गाजियान पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब। राहत फतेह अली खान का शहदा को सलाम, अपनी आवाज़ का जादू भी खूब जगाया। लाहौर में तूफानी बारिश और जाला, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जख्मी, 11 बकरियां हलाक। दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान। 150 फीडर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बहीरा अरब में तूफान का खदशा, हवा का कम दबाव और डिप्रेशन में तब्दील। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल शाम तक डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा। ताहाल पाकिस्तान की साहली पट्टी को कोई खतरा लाहक नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पीसीबी चेयरमैनशिप के लिए ठन गई। पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ को नया चेयरमैन तैनात करने की सिफारिश कर दी। कहा वजारत बैनुल सूबाई राब्ता हमारे पास है, चेयरमैन भी हम तैनात करेंगे। शाम और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। पीसीबी की जानिब से एशिया कप का बॉयकॉट मुतवक्के। में फैशन की रंगारंग बहार। ओमान ब्यूटी फैशन एक्सपो में दुनिया भर के फैशन डिजाइनर्स ने हिस्सा लिया। मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। बेहतरीन डिजाइनर्स को शील्ड से नवाजा गया। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।